सिर्फ 100 रुपये किलो के हिसाब से मैं अर्थवॉर्म दे रही हूँ इस समय ऑल इंडिया में। 5 रुपये किलो के हिसाब से मैं खाद दे रही हूँ। सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए महीना हमने को प्रॉफिट हो जाता है इसमें। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं सोनिया दासी संस्कार ऑर्गेनिक से। जयपुर में मेरी ये यूनिट लगी हुई है और ये सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में लगी हुई है। झोटवाड़ा के पास ये जगह है और यहाँ पे मेरे 600 बेड से मेरा ये यूनिट लगा हुआ है। मैम कितना एरिया है आपके इसमें? सर मैंने यूनिट तो कई 3 बीघा के करीब में लगा रखा है और वैसे तो मेरे पास 45 बीघा पूरा ज़मीन है ये वाली, जिसमें मेरे गौशाला भी है, आंवले के पेड़ हैं, बेलपत्र हैं। आइए मैम चलते चलते बात करते हैं और आपकी यूनिट भी एक बार करीब से देखते हैं। तो ये आंवले के पेड़ आपने काफ़ी सारे यहाँ पे लगाए हुए हैं। बिल्कुल सर, ये 45 ये अपने प्रतापगढ़ के आंवले के पेड़ हैं, उस समय लगाए हुए हैं। हमारे 30 साल पहले के ही पेड़ लगे हुए हैं, 30 से 35 साल हुए इन पेड़ों को लगे हुए। मैम मेथड कौन सा है ये थोड़ा बताइए। ना इसमें पॉलिथीन आपने यूज़ करी है ना ईंटें यूज़ करी हैं इसमें? सर देखिए, सबसे पहले हमने तो ज़मीन में गोबर डाल रखा है, सीधे ये गोबर ही डाला है। गोबर को गीला करते हैं 10 दिन के लिए, हमने इसको गोबर को गीला करके रखा है और उसके बाद ये ठंडा जब हो जाएगा तब इसमें हम वर्म्स डालेंगे। जी इसमें है नहीं शायद, अभी तो ये ठंडा ही है अभी। अच्छा, और कोई मैम ईंटें नहीं है, कोई पॉलिथीन नहीं है? बिल्कुल सर, बिना ईंटों का। और ये ज़मीन ही बिल्कुल ईंटों से भी ज़्यादा टाइट हो गई, 30-35 साल से इसी पे हो रखा है। ज़रूरत ही नहीं है, वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो अर्थवॉर्म है ये ना तो मिट्टी में जाते हैं और ना ही ये मिट्टी खाते हैं, तो इसको ज़रूरत ही नहीं है ये प्लास्टिक और ये ईंटें लगाने का। ये तो आजकल लोग लगा रहे हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है इसमें। शुरुआत कैसे हुई मैम आपके सफ़र की? शुरुआत तो सर बहुत अच्छी रही। नया काम था, एक अलग सी जिज्ञासा थी सीखने की कि चलो इसको काम को भी करके देखें क्या है। कि छोटे छोटे कीड़े पता लगे कि ये तो हम जब खेलते थे पानी में निकल जाते थे, लेकिन बाद में पता लगा ये तो कोई अलग ही वैरायटी के हैं। मैम जितना काम ये दिखता है आसान, उतना तो है नहीं। नहीं सर, आसान है काम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये डिफ़िकल्ट है। आप ये 2 दिन की ट्रेनिंग में आप पूरा काम सीख सकते हैं। इसको 2 दिन में आपको पूरा काम पता लग जाएगा कि किस तरह से हमने खाद उतारते हैं, बनाते हैं, पैकिंग करते हैं, सारा आपको 2 दिन में पता लग जाएगा। कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। कितने बेड हैं मैम अभी टोटल? सर मेरे पास 600 बेड हैं। और शुरुआत कितने बेड से करी थी आपने? हमने 1 या 2 बेड से स्टार्ट करा था, जब हमारे को हॉर्टिकल्चर वालों ने लाके वर्म्स दिए थे तब हमने स्टार्ट करा था। उसके बाद हमने 30-35 बेड लगाए थे, तब ज़रूर हमने वर्म्स ख़रीदे थोड़े। और पहले छोटा ही था न, हमने उसको ना मतलब ये सोचा कि इसको इस तरह से करेंगे, उन्होंने जैसे जैसे बताया हम करते गए। तो इन 30 से 35 सालों के अनुभव में कभी ऐसा लगा मैम निराश हुए अपने काम से कि यार मैंने क्या कर लिया है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि खुद का अपना का गोबर है, अपना ही सब कुछ सामान था, तो इसलिए कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमको ये काम करके हमको निराशा हुई। और दूसरा अर्थवॉर्म किस रेट का आप दे रहे हैं मैम? सिर्फ 100 रुपये किलो के हिसाब से मैं अर्थवॉर्म दे रही हूँ इस समय ऑल इंडिया में। और 5 रुपये किलो के हिसाब से मैं खाद दे रही हूँ। और सामने मैं देख रहा हूँ मैं आपके ये भी एक सेटअप अलग आपने बनाया हुआ है। 600 बेड है हमारे पास। तो पहले हमने स्टार्ट अंदर से ही करा था, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अभी पहले छोटा सा 1 बीघा में था, अब हमने इसको 3 बीघा में कर लिया। तो 600 बेड है आपके पास, तो काफ़ी ज़्यादा काम फैला हुआ है। बिल्कुल सर। तो लेबर की कितनी आवश्यकता पड़ जाती है आपको? सर देखिए, जितना बड़ा काम होगा लेबर उतनी कम लगेगी। आप 2 बेड लगाएंगे तो भी आपको 2 लेबर रखनी पड़ेगी, और 10 बेड लगाएंगे तो भी 2। तो कॉस्टिंग देखेंगे ना तो 10 लेबर से अपन ने ये काम कर रखा है। अच्छा, ये आपकी छन्ना मशीन है मैम? जी, ये मशीन है, इसमें गोबर हम लोग खाद छानने की मशीन है। हाँ जी। और खाद डालते हैं, मशीन ये छान के नीचे आ जाती है। यहाँ से ये छानने की मशीन है, तो इसमें से छन के आ जाती है। और ये मूवेबल है, कहीं पर भी आप जहाँ पे काम हो वहाँ पे जहाँ इसको... काम है वहीं पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसमें मोटर लगी हुई है, तो कोई मैनुअल ज़्यादा एक आदमी आराम से कर लेता है काम। प्रॉफिट कितना हो रहा है मैम, इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं? सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए महीना हमने को प्रॉफिट हो जाता है इसमें। खुश हैं आप अपने काम से? बिल्कुल खुश हूँ मैं इस काम जो एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन है मुझे इस काम से कि जो भी मैं कर रही हूँ वो अच्छा है। और कितनी प्रोडक्शन है खाद का आपके यहाँ पर मंथ? 4 टन के करीब है। और कहाँ सेल कर रहे हैं? सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है मार्केटिंग का। ऑल इंडिया जाता है, वैसे जयपुर में अपना खाद खूब अच्छा निकल जाता है।
सारा खाद अपना जयपुर में निकल जाता है, और जो थोड़ा बहुत रहता भी है तो बाहर आराम से निकल जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आती मार्केटिंग। चीज़ अच्छी होगी तो आदमी अपना लेता ही है। तो किस तरह से जो युवा हैं इसको करना चाहते हैं, मार्केट अपनी बनाए मैम? मार्केट के लिए तो खुद को अपना पहले तो जगह देखना चाहिए, कहाँ पे अपन सेटअप लगा रहे हैं, वहाँ के लोग किस तरह के हैं, अवेयर हैं या नहीं है। और आज तो टाइम में सभी अवेयर हैं, तो आप इस काम के लिए कोई भी लगाएगा ना, थोड़ा सा ट्रेनिंग लेके करे तो ज़्यादा बेटर है। और कितने बेड से शुरुआत करनी चाहिए मैम, कमर्शियल लेवल पे अगर करना है तो? 30 से 35 बेड से स्टार्ट करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पक्का शेड आपने बनाया हुआ है मैम। सर ये पक्का शेड पहले यहाँ पे भी गाय थी, अब मैंने गाय उधर ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि क्या होता है इस साइड में बारिश के टाइम पे ज़्यादा बेटर होता है, थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो मैंने कहा इधर भी आप ये यूज़ करें। हाँ जी। तो शुरुआती दिनों में काफ़ी चुनौतीपूर्ण आपका रहा होगा, क्योंकि उस टाइम मीडिया भी नहीं था, अपना ये यूट्यूब वगैरह भी नहीं था। सर उस टाइम सिर्फ हम ही थे, कोई और था ही नहीं इस काम में। एक अकेले हम लोग ही थे जो इस काम को है ना सीखना चाह रहे थे और करना चाह रहे थे, तो इतना कंपटीशन नहीं था उस टाइम। कंपटीशन तो आज है इसको कि आप ना काम का, लेकिन उस टाइम बिल्कुल कंपटीशन नहीं था। आप मतलब जो चीज़ उनको समझा के कर देते थे तो वो ईजी वे में ले लेते थे। और कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट होती है अर्थवॉर्म की और क्यों? एसिना फटेटा बेस्ट ब्रीड है, और ये एक तो नेचर फ्रेंडली है, और उसकी खाद बहुत अच्छी बनती है, जो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी बनती है। मैम कौन सा मौसम बेस्ट होता है इसको करने के लिए? सर ये अगस्त से लेकर दिसंबर तक का बेस्ट मौसम है, उसके बाद आप मार्च से स्टार्ट कर दीजिए, फरवरी मार्च से स्टार्ट कर दीजिए, और अप्रैल और जून तक कर सकते हैं। बस 2 महीने थोड़े गर्मियों के ज़्यादा होते हैं, तो उस समय थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ये जो बेड में देख रहा हूँ कितना लंबाई है चौड़ाई है इसकी? ये जो इसकी लंबाई है 20 फीट तो लंबाई है, चौड़ाई है 3 फीट, और हाइट है इसकी 2.5। तो कितना गोबर, हम सिर्फ अभी एक बेड की बात करेंगे मैम, कितना गोबर इसमें चाहिए होगा? इसमें 2000 किलो के करीब गोबर चाहिए होगा। और इसकी जो खाद है वो कितने दिन में बनके रेडी हो जाएगी? सर्दियां हैं तो इस समय 60 डेज से 65 डेज में इसकी खाद बन के तैयार होगी, और ये आपका 60% खाद दे देगा, मतलब 60%? निकाल देंगे आगे हम। जी। निकाल और जो अर्थवॉर्म वो भी डबल हो जाएंगे? वो डबल हो जाएंगे। तो यानी जो जिनकी यूनिट है अपनी, वो अर्थवॉर्म सेल करके भी और साथ में खाद सेल करके भी? दोनों तरह से अपने को प्रॉफिट है इसमें। तो प्रति किलो खाद का क्या औसत रेट आ रहा है मैम? 2 रुपये कॉस्टिंग आती है प्रति किलो में, और हम लोग मार्केट में 5 रुपीज़ kg तक का निकाल देते हैं। कितनी लेबर है अभी आपके पास में? हमारे पास 8 से 10 लेबर हैं। मैम आजकल देखा गया है कि जो लोग कैचो मंगवाते हैं वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो कैचो आ रहा है वो प्रति किलो कम आ रहा है। तो आप जो अर्थवॉर्म सेल करते हैं या भेजते हैं उसमें कितना केजी या कितने वर्म्स होते हैं उसमें? हम लोग जो अर्थवॉर्म भेजते हैं बाहर, उसमें 1 kg में 1200 किलो ना पीसेज होते हैं। अच्छा, ये एक औसत आपका औसत बना के रखते हैं। और आइसिनिया फैटिडा आपके पास है? एसिना फटेटा भी। थैंक यू मैम, थैंक यू।